यह कहानी एक ऐसे प्रतियोगी छात्र आकाश और उसके पिता प्रोफेसर जनार्दन की है। एक ऐसी कहानी जो हमारे देश के सिस्टम की उस सेंध को दिखाएगी जहां मेहनत करने वालों की आंखें रात भर जागती हैं, अपने सपने को साकार करने के लिए रात दिन प्रयास करती हैं, और वहीं और सेटिंग करने वालों की तिजोरियां रात दिन भरती रहती हैं। आज की कहानी पेपर लीक की, वह पेपर लीक जिसके खिलाफ एक सच्चा और ईमानदार प्रोफेसर खड़ा हो गया। इस कहानी में आप जानेंगे कैसे एक ईमानदार प्रोफेसर उस सिस्टम के गले में हाथ डालता है जो कहते हैं पैसा दो और भविष्य खरीद लो। यह लड़ाई सिर्फ एक नौकरी ही नहीं बल्कि एक सम्मान की है। यह लड़ाई एक छात्र की है जो दिन रात मेहनत करता है और बदले में उसको क्या मिलता है। इस कहानी से आप सीखेंगे कि एक मेहनत करने वालों की आंखें नम हो जाती हैं और वहीं पैसा दे के नौकरी पाने वालों की बल्ले बल्ले। अगर आपने कभी भी मेहनत की है तो यह कहानी आपको आपका दिल छू लेगी। तो प्लीज़ मेरी आपसे विनती है कि इस कहानी को आप ज़रूर पूरा सुनें। यह कहानी हर किसी के दिल को छू लेगी। भले ही यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन इस समय हमारे जो सिस्टम में देश में है उससे यह कहानी काफ़ी मिलती जुलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चांदनी रात की खामोशी। उस खामोशी के बीच एक छोटे से कमरे पर मेज पर टेबल लैंप जल रहा है। दीवार के चारों तरफ गणित के सूत्र लिखे हुए हैं और एक तरफ भारत का नक्शा चिपका हुआ है। नीचे जमीन के चारों तरफ किताबें किताबें बिछी हुई हैं। एक 23 साल का लड़का, प्रतियोगी छात्र आकाश, जिसके आंखों के नीचे काले घेरे पड़े हुए हैं। नींद बार बार उसको अपने आगोश में लेने का प्रयास करती, मगर आकाश आंखों में थोड़ा पानी के छींटे डाल के उस नींद को भगा देता। और आकाश थोड़ी थोड़ी देर में बार बार यही दोहराता, इस बार मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, इस बार मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 3:30 बज चुके थे। एक बार फिर से निद्रा आकाश को अपने आगोश में लेने का प्रयास करती है, मगर आकाश भी हार मानने वालों में से कहाँ था। वह तुरंत जाता है और आंखों में पानी के कुछ छींटे डालता है और फिर से पढ़ने बैठ जाता है। वहीं पर गेट के बाहर आकाश के पिता प्रोफेसर जनार्दन अपने बेटे को इतनी मेहनत करते हुए देखते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वह भगवान से दुआ करते हैं, हे प्रभु, मेरे बेटे को आप सफलता दिलाइए। उसने बहुत मेहनत की है, बस किसी तरीके से पेपर ठीक से हो जाए। आप तो जानते ही हैं इस समय आए दिन पेपर लीक के मामले सामने आते रहते हैं। इतना कहकर आकाश के पिता जनार्दन उसके पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा आकाश, सो जाओ, अब 3:30 बज गए। कल हमको पेपर देने भी जाना है। अगर तुम सही से सोए रहोगे, सही से नींद लोगे, तो पेपर तुम और भी अच्छे तरीके से पेपर दे दोगे। आकाश कहता है, बस पिताजी, बस यही आखिरी चैप्टर है, इसको पढ़ लूँ, इसके बाद सो जाऊँगा। देखना पिताजी, इस बार मैं टॉप करूँगा, इस बार मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
प्रोफेसर जनार्दन कहते हैं, बेटा मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी और मेरी सच्चाई सच्चाई का ही प्रयास है कि तुझको सफलता जरूर मिलेगी। इतना कहकर प्रोफेसर जनार्दन सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर आकाश पढ़ते पढ़ते आकाश को कब नींद लग जाती है आकाश को पता ही नहीं चलता। उधर सुबह सुबह शिक्षक विभाग में मिश्रा और विक्रांत बातें कर रहे थे। विक्रांत बोला, मिश्रा जी पैसे रेडी है ना? 50 बच्चों की लिस्ट रेडी है ना? प्रत्येक सिर 10 लाख रुपए। मिश्रा जी बोलते हैं, अरे विक्रांत बाबू, इस समय थोड़ा मुश्किल होने वाला है। सुना है एक बहुत ही बड़ा ईमानदार ऑफिसर आया है, उसके रहते हुए ये सब करना शायद। विक्रांत हंसते हुए, अरे साहब, इस देश में ईमानदार ऑफिसर की। विक्रांत हंसते हुए बोलता है, अरे साहब, इस देश में ईमानदार ऑफिसर की उम्र जितना एक कच्चे धागे की एक झटका पड़ेगा सब कुछ टूट जाएगा। आप खाली सर्वर संभालिए, एक देश तो हम संभाल लेंगे। इतना कहकर मिश्रा और विक्रांत दोनों हंसते हैं। उधर परीक्षा केंद्र पर हजारों छात्रों की भीड़ लगी हुई थी। सभी छात्र आखिरी बार पढ़ने पलट रहे थे। उधर आकाश भी आंखें बंद करके अपने पिछले प्रश्न को याद कर रहा था। तभी एक छात्र के मोबाइल में एक मैसेज आता है। वह चिल्लाते हुए बोलता है, अरे सुनो सुनो भाई लोग सुनो, पेपर लीक हो गया। एक एक करके सभी छात्रों के मोबाइल में यह मैसेज आने लगा। सभी छात्र ही कहने लगे कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। जब आकाश ने भी व्हाट्सएप ग्रुप में देखा, उसके मोबाइल में भी एक पेपर आ रहा था। थोड़ी देर बाद एक पुलिस के एक सायरन बजता है। उस जीप से एक अधिकारी निकलता है। अधिकारी सभी बच्चे ध्यान से सुने, अनिश्चित काल के लिए आज का पेपर रद्द किया जाता है क्योंकि पेपर लीक हो चुका है। पेपर लीक होने की पुष्टि हो चुकी है, जिसके कारण आज वाला जो पेपर होने वाला था उसको रद्द किया जाता है। इतना सुनकर आकाश के हाथों से एडमिट कार्ड छूटकर नीचे गिर जाता है। सभी छात्र निराश हो जाते हैं। जब यह बात प्रोफेसर जनार्दन को पता चलती है तो वह तुरंत शिक्षा विभाग में पहुंच जाते हैं। उधर विक्रांत और मिश्रा चाय पी रहे थे। जब मिश्रा ने जनार्दन को देखा तो कहा, आइए प्रोफेसर साहब आइए, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बाद आए हैं, आइए बैठिए। जनार्दन बहुत गुस्से में थे। वे कहते हैं, हजारों बच्चों का भविष्य सड़कों पर उतर आया और आप लोग यहाँ पर बैठकर चाय पी रहे हैं, हंस रहे हैं। विक्रांत बोलता है, अरे अंकल, पेपर कोई आदमी थोड़ी लीक करता है, वह मशीन है, हो जाता है, कुछ सर्वर में क्लिक हुआ होगा, हो गया होगा। प्रोफेसर बोलते हैं, तुम लोग मुझे इतना बेवकूफ़ न मत समझो, तुम लोग मुझे इतना बेवकूफ़ मत समझो कि मैं छोटी सी बात भी न समझ पाऊँ। हजारों बच्चों का भविष्य चौपट हो गया, सड़कों पर आ गया। जिन बच्चों ने पता नहीं कितने सालों से मेहनत की थी, परिश्रम किया था, उन सभी का भविष्य सड़कों पर आ गया और आप लोग अभी इसको मजाक लग रहा है। विक्रांत थोड़ा सा सीरियस होता है और फिर बोलता है, अरे प्रोफेसर साहब, क्या बुढ़ापे में अपनी हड्डी तुड़वाना चाहते हो?
इस देश का सिस्टम, इस देश का पहिया नोटों से घूमता है, आपकी किताबी भाषा से नहीं। प्रोफेसर बोल, पहिया चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उस पहिया में एक छोटी सी कील भी आ जाए ना, तो वह पहिया पंचर हो जाता है। वह पहिया उस जगह से हिल भी नहीं सकता, और मैं वही कील बनने आया हूँ। विक्रांत बोलता है, अंकल आपके बेटे को नौकरी चाहिए ना, तो लाइए 10 लाख रुपए, 10 लाख का जुगाड़ कीजिए। एक हाथ में 10 लाख लाइए, दूसरे हाथ में नौकरी लीजिए, नहीं तो पढ़ाते रहिए जिंदगी भर। प्रोफेसर बोलते हैं, आप लोग सिर्फ पेपर लीक नहीं करते, बल्कि इस देश का भविष्य चौपट करते हैं, इस देश के भरोसे का गला घोंटते हैं। याद रखना, जिस दिन यह भरोसा टूटता है, उस दिन क्रांति सड़कों पर उतर जाती है। इतना कहकर प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। आकाश पूरी तरीके से टूट चुका था। वह अपनी किताबें इधर उधर फेंक रहा था, किताबें फाड़ रहा था। आकाश अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी क्या फायदा आपकी सच्चाई का, क्या फायदा आपकी ईमानदारी का। मैं मर जाना चाहता हूँ पिताजी, मुझे मर जाने दीजिए, मैं अब इस दुनिया में नहीं जीना चाहता। प्रोफेसर गुस्साते हुए बोलते हैं, चुप, मैंने तुझे यही सिखाया है, मैंने तुमको यही सिखाया है। अगर तुम आज हार गए ना, तो वह लोग जीत जाएंगे। अगर आज हमने कुछ नहीं किया ना, तो वह फिर यही काम करेंगे, फिर हजारों बच्चों का सपना टूटेगा। मैंने तो तुम्हें यह नहीं सिखाया। हाँ, सच्चाई के साथ रहने वालों के साथ दुख जरूर आता है, लेकिन जब उसको सफलता मिलती है, तो उसकी सफलता की चर्चाएं दूर दूर तक गाई जाती हैं। तो इतना कहकर आकाश आकाश कहता है, पिताजी इस देश में मेरिट धूल चाटती है, और पैसा देके कमाने वाले लोग नौकरी करते हैं। प्रोफेसर कहते हैं, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं उन लोगों को कटघरे के सामने ला कर रहूँगा। इसके बाद प्रोफेसर अपने कुछ छात्रों की मदद लेते हैं, और एक बार फिर से शिक्षा विभाग पहुंच जाते हैं। अब उन्होंने अपने कोट के बटन में एक हिडन कैमरा लगाया हुआ था, और एक पुरानी फाइल लिए हुए थे, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। और विक्रांत के पास जाते हैं, कहते हैं, मुझे मेरे बेटे के लिए पेपर चाहिए। विक्रांत पहले प्रोफेसर को ऊपर से नीचे की तरफ निहारता है, और फिर कहता है, अंकल ये मैं ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। सच्चाई की त्रिमूर्ति, सच्चाई के दाता आज खुद पेपर मांगने आ रहे हैं, तो लाइए 10 लाख रुपए और पेपर लीजिए। प्रोफेसर बोलते हैं, मेरे पास पेपर तो नहीं है, लेकिन हाँ, वह कोड है जिस सर्वर को तुम लोग एक्सेस करने के लिए ढूंढ रहे हो। विक्रांत की आंखों में चमक आ जाती है। वह तुरंत उनको उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर सैकड़ों छात्र पैसा देके उत्तर रट रहे थे, जहाँ पर हजारों छात्र पैसा देकर पहले से ही पूरा पेपर रट रहे थे। यह देखकर प्रोफेसर चौंक जाते हैं। जनार्दन बोलते हैं, तुम लोग सिर्फ पेपर लीक नहीं करते, बल्कि इस देश की नींव पर दीमक लगा रहे हो। जब कोई पैसा देके डॉक्टर बनता है, तो वह लोगों का इलाज नहीं करता, उनकी हत्याएं करता है। जब कोई पैसा देके इंजीनियर बनता है, तो वह पुल बनाता नहीं, पुल गिराता है। विक्रांत बोलता है, अरे अंकल ज्ञान मत दीजिए, इस देश में प्रतिभा नहीं, पैसा बोलता है अंकल, पैसा बोलता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है, विक्रांत और मिश्रा को गिरफ्तार कर लेती है। पूरे शिक्षक विभाग को हजारों छात्र घेर लेते हैं।
प्रोफेसर बोलते हैं, जितनी जिम्मेदारी छात्रों की होती है उतनी ही जिम्मेदारी पेपर कराने वाली संस्था की भी होती है कि वह ठीक से बच्चों का पेपर कराए। एक बार फिर से 6 महीने बाद पेपर होते हैं। आकाश एक बार फिर से पेपर देने जाता है। गेट के बाहर प्रोफेसर जनार्दन खड़े हुए हैं। आकाश अपने पिता को देखकर अंगूठा हिलाता है या पेपर देने के लिए चला जाता है। खैर, आपको एक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए